डर ये वो शब्द है जो इंसान को जीते जी पैरालाइज्ड बना देते हैं। फैसले लेने का डर, कुछ करने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं इसका डर, मैंने ये कपड़े पहने तो घर वाले क्या कहेंगे इसका डर। न जाने ये शब्द कितनी ही तरह से हमारी जिंदगी में आता है और कुछ नया करने से रोक देता है। वक्त निकलने के बाद डर को रिप्लेस कर लेता है काश कि मैंने ये कर लिया होता, काश कि मैंने किसी की ना सुनी होती, काश मैंने अपने फैसले खुद लिए होते, काश मैंने उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती। लेकिन क्या अब ये काश शब्द किसी काम का है? शायद नहीं। इसलिए डर से मत डरो, बल्कि डर का सामना करो। ये लाइन आपको कॉपी लग सकती है, लेकिन याद रखना दोस्तों, इस लाइन के जो मायने हैं वो वाकई में बहुत हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसे लड़के की कहानी जो कि महज 29 साल की उम्र में भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट की लिस्ट में शुमार हुआ। वो इंसान जिसे कदम कदम पर फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और मामूली से संदीप बन गए संदीप माहेश्वरी। जी हाँ, संदीप माहेश्वरी, जिनकी कहानी सुनने के बाद आप इन्हें किस्मत खराब से ग्रसित इंसान बताएंगे। 28 सितंबर 1980 का वो दिन था जब संदीप ने इस दुनिया में पहली बार आंखें खोली। परिवार में खुशियां आई, मिठाइयां बटी, लेकिन संदीप सिर्फ 10 साल के हुए तो यही मिठाइयां तानों में बदल गई। नहीं, परिवार के नहीं, आस पड़ोस के। असल में संदीप के फादर एल्यूमिनियम का बिजनेस करते थे, लेकिन जब संदीप 10 साल के हुए तो उनके फादर का बिजनेस ठप हो गया। अब आप जानते हैं हमारा समाज हाथ ही बिजनेस को खा गया, फलाना ठिकाना। संदीप के लिए कुछ एक आध लोगों ने इन बातों का यूज किया, पर परिवार नहीं टूटा। वहीं संदीप शुरू से ही अपने पिता की तरह एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, इसलिए पढ़ाई में तो मन लगा, लेकिन नौकरी से ये दिल न लगा पाए। संदीप के साथ बचपन से एक चीज हुई है, वो जिस भी चीज में कदम बढ़ाते वो चीज उनसे 100 कदम दूर हो जाती। जैसे उन्होंने पढ़ाई में लगाया, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए उन्होंने पीसीओ का काम शुरू किया, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चला। ऐसे ही कई छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए, लेकिन किसी भी बिजनेस में उनको सफलता नहीं मिली। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अपनी हाइट और लुक्स को देखते हुए मॉडलिंग में जाने का फैसला किया, लेकिन अफसोस कि यहाँ भी इनका सिक्का नहीं चला और इस बार भी इस फील्ड से बाहर हो गए। एक दो कंपनी में जॉब की, लेकिन दिल न लगने के कारण बीच में छोड़ दी। एक बार तो संदीप अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में गए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन कंपनी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस रोज उनकी उम्र करीब 21 साल होगी। लगातार मिल रही असफलताओं के बाद संदीप के दोस्त भी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। एक बार तो संदीप ने भी सोचा कि शायद वो अनलकी हैं, शायद उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन इतना सोचने के बाद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं टूटने दिया और खुद पर मेहनत की, क्योंकि वो जानते थे अनलकी अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, जो होता है अपनी मेहनत के बल पे होता है। अब इस बीच उनकी लाइफ में एक कॉमन चीज चल रही थी और वो थी उनकी फोटोग्राफी का शौक, जो उन्हें लगभग बचपन से था। उन्हें फोटोज खींचना, नई नई जगहों को अपने कैमरा में उतारना। मॉडलिंग के दरमियान ही उन्होंने 2 हफ्तों तक एक फोटोग्राफी कोर्स किया, पैसे इकट्ठा करके एक महंगा कैमरा खरीदा और तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। शायद उन्हें नहीं पता था कि उनकी फोटोग्राफी का ये जुनून उनकी किस्मत बदल देगा। 2003 की बात है जब संदीप ने लगातार 12 घंटे में 100 मॉडल्स के 10,000 फोटोज खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और लिम्का बुक्स में अपना नाम दर्ज कराया। इस रिकॉर्ड के चलते संदीप के पास एड्स कंपनियां और मॉडल्स आने लगी। उनकी तस्वीरें भी सेल हो जाया करती थी, लेकिन पैसों की कमी अभी भी खल रही थी। तब 2006 में संदीप के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिया जाए जहां अपनी तस्वीरों को शेयर किया जाए और सेल भी। बस इसी ख्याल से जन्म हुआ ऑनलाइन इमेज बाजार शेयरिंग साइट का। देखते देखते उनकी कंपनी देश विदेश में फैलने लगी और आज 45 देशों से लगभग 7,000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं और वो अपनी इसी वेबसाइट के जरिए भारत के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा आज वो एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो राह से भटके और भटकने वाले यूथ को सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि उन्हें संदीप की तरह भटकना ना पड़े। संदीप माहेश्वरी आज एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड बन गए, जिनकी बातें आपने कभी न कभी तो सुनी होंगी, उन पर अमल भी किया होगा। आज उनके पास नाम, पैसा, शोहरत, परिवार सब है, मिलियंस की फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब किस्मत से हुआ? नहीं दोस्तों, ये हुआ संदीप की मेहनत के दम पर, उनकी काबिलियत के दम पर, उनके कुछ कर गुजरने वाले हौसले के दम पर, जिसे उन्होंने कभी भी टूटने नहीं दिया। उनके अंदर लगन थी, लगन कुछ कर गुजरने की, लगन जीत जाने की। यही कारण है कि आज वो इतने कामयाब हैं। इसलिए आप में से जितने भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी लकीरों में नहीं है, भाग्य में नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब सोचना और मानना छोड़ दो, क्योंकि किस्मत ऊपर वाला नहीं आप लिखते हैं। आपको क्या मिलेगा ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप कैसी जिंदगी के हकदार हैं, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा होगा। अगर आज आप सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो आप किस हक से उम्मीद कर रहे हैं कि आपका भविष्य माला माल तरह से बीतेगा? जेब कभी खाली नहीं होगी, जिंदगी में हर खुशी आपको मिलेगी। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई। ये सब हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, एक जिद, एक जुनून अपने अंदर पैदा करना होगा, ताकि आपकी किस्मत आप पर मेहरबान होने को मजबूर हो जाए। आपको पता है इंसान और जानवर में क्या फर्क है? बहुत छोटा सा फर्क है। जानवर सिर्फ खाने के लिए जी रहा है क्योंकि उसके पास उतना ही दिमाग है, वो नैरो माइंडेड है, लेकिन आप तो ब्रॉड माइंडेड हैं।
तो फिर आप कैसे सिर्फ खाने पीने, मोबाइल और सोने के लिए जी सकते हैं? आपको कुछ करना होगा ताकि आप भीड़ और एनिमल की कैटेगरी से बाहर निकले। उन लोगों में अपना नाम दर्ज करवाएं जो आज बुलंदियों पर है। इसके लिए आपको हमेशा अकेले चलना होगा, इसलिए उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। किसी और के पीछे भागने से अच्छा है अपने सपनों, अपने लक्ष्य के पीछे भागिए, ताकि जब आप कामयाब हो जाएं तो आज आपसे दूर भागने वाले लोग कल आपके करीब आने को तरसे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी बात समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद पर मेहनत करते रहिए, कमेंट में अपनी जीत का ताज दिखाइए। टिल देन बाय बाय। देखने के लिए शुक्रिया।